हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेस बाय राजेश चौधरी। जय श्री राम। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 45 तक अपन के हो गए। क्वेश्चन नंबर 46 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में देखना, क्वेश्चन नंबर 46 किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपके सामने ये वाला डायग्राम, ऐसे इसमें कुछ डायग्राम बने हुए हैं छोटे छोटे से। उसी के हिसाब से अपन को एक पैटर्न को फॉलो करना है कि अपन को किस पैटर्न के हिसाब से इसका सॉल्यूशन आ सकता है। ये 38 है, यहाँ पर 18 है, और दोस्तों इसमें यहाँ पर 15 दिया हुआ, यहाँ पर 89 है, और यहाँ पूछा है यहाँ क्या है। तो अगर हमें इस डायग्राम का पैटर्न समझ में आ जाए कि इनमें हो क्या रहा है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे कर लेंगे। तो देखो यहाँ से इनका जोड़ करता हूँ मैं, तो 25 और 17 कितना निकला, 42। अब देखो 42 कब आएगा, जब मैं यहाँ 6 को 7 से गुना कर देता हूँ तो 42 आ गया। ऐसे देखो दोस्तों यहाँ पर इनको जोड़ो, ये कितना हो गया, 38 और 18 56। अब 56 कैसे आएगा, जब मैं 8 को 7 से गुना करता हूँ, 8 7 56। मतलब दोस्तों एक पैटर्न समझ में आया कि नीचे वाली संख्याओं को यदि नीचे वाली संख्याओं को जोड़ता हूँ, और ऊपर वाली संख्या को 6 से गुना कर देता हूँ, या नीचे वाली संख्या के योग में ऊपर वाली संख्या का भाग दे दूँ तो 7 आता है। दोनों ही चीजें समझ लेना। इन दोनों को गुना करने पर 56 आया। 56 कब आएगा, जब ऊपर वाली को 7 से गुना करेंगे। मतलब ऊपर वाली को तो 7 से गुना करना है। आया समझ में साहब। जब इन दोनों का योग आएगा तो ऊपर वाली को 7 से गुना किया तो 105 आया, और इन दोनों के योग के बराबर है। मतलब 89 प्लस इसको x मान लूँ, ये किसके बराबर है, 105 के बराबर। दोस्तों यहाँ डायरेक्ट हम यदि 105 में से 89 को घटाएं तो कितना निकला, 16 निकला। तो यहाँ पर क्या आएगा, 16 आएगा। 16 और 89 कितने हो जाएंगे, 105। मतलब नीचे वाली संख्याओं को दोनों को जोड़ना है, जब जो अंक आ रहा है वो ऊपर वाली संख्या को 7 से गुना करने पर प्राप्त होता है। आएगा समझ में। इसके बाद बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 में समय दिया हुआ तो मैं 4:45 पर पूछा है दोस्तों, घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो दोनों ही तरीके बताए मैंने, या तो घड़ी बना के कर लेना, या तुम एंगल इससे सूत्र कोण बराबर क्या होता है, 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना हावर्स बटे 2 होता है। यहाँ पर लगाता हूँ 11 गुना मिनट कितनी है, 45, माइनस 60 गुना हावर्स कितने दोस्तों, 4 बटे 2। इसको गुना करो, 11 पंजे 55, 11 चौका 44 और 5 49, माइनस 6 चौक 24, 240 बटे 2। ये निकालो 5, ये किया दोस्तों 5 और ये 2, 255 बटे 2। यदि मैं इसको भाग दे के देखता हूं तो 1 2, ये हो गया 15 17 7.5, 127.5 निकला। क्वेश्चन नंबर 47 में 127.5 ये ऑप्शन करेक्ट है। और यदि घड़ी बना के करना चाहो तो घड़ी बनाने वाला भी मैंने आपके लिए यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के हिसाब से ही हमको बताना है कि किस प्रकार की चीजें हमारे सामने आती हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करूं दोस्तों में, क्वेश्चन नंबर 48 में हमारे सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, जिस डायग्राम को मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, इसमें लिखी हुई है 8 15, यहाँ लिखा हुआ 17 6 5 6 और 9, ये लिखी हुई है संख्याएं। और ये कहा गया है त्रिभुज। त्रिभुज तो शिक्षित लोगों को, त्रिभुज तो करता है शिक्षित लोगों को, और वृत्त करता है नियोजित लोगों को, वृत्त करता है नियोजित लोगों को, तथा आयत पिछड़े लोगों को। ये अपन के सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो अपन से पूछा है दोस्तों, इसमें बताइए कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं। मतलब इस डायग्राम में नियोजित वाला भी आना चाहिए और शिक्षित वाला भी आना चाहिए। अरे नियोजित वाला ये है और शिक्षित वाला ये, दोनों में कॉमन चीजें कौन कौन सी आ रही हैं, जो नियोजित में भी है और शिक्षित में भी। दोस्तों यहाँ पर केवल ये 2 अंक निकले, 6 प्लस 6। तो दोस्तों 12 ऐसे व्यक्ति होंगे जो शिक्षित भी हैं और नियोजित भी है। मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है दोस्तों। इसके बाद में बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 को देखना एक बार ढंग से। क्वेश्चन नंबर 49 से संबंधित और भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा एक वीडियो में। जितने भी आकृति गणना वाले ना, इनको किसी दिन एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे हम। चाहे त्रिभुज गिनने हो, चाहे आयत गिनने हो, चाहे आपके सामने वृत्त गिनने हो, कोई भी चीज हो। देखना एक चीज तो पहले मैं बता देता हूँ, यदि आपके सामने इस प्रकार की फिगर दिख रही है तो दोस्तों इसमें 8 त्रिभुज होते हैं। और यदि एक स्टार फिगर होती है ये वाली,
ये वाली दिख रही है तो डायरेक्ट इसमें 10 कर सकते हैं, गिनने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इस वाली फिगर में 8 कौन से होते हैं? अरे 6 तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो छोटे हो गए और दोस्तों 2 ये बड़े हैं, ठीक है। 8 होते हैं इसमें, लेकिन ये वाली फिगर ने देकर हमको ये तो दे रखी है और दोस्तों इसमें क्या कर रखा है उसने, एक लाइन और कर रखी है। अब इस लाइन की वजह से भी तो कुछ त्रिभुज बढ़ेंगे, तो हमको टोटल इस आकृति को गिनना है कि इसमें कितने त्रिभुज हुए। 8 तो उस वाली में होते हैं तो 8 तो है ही, और देखना ये इस वाली लाइन की वजह से 2 ये बन गए, अरे 2 ये छोटे छोटे और बन गए। ऐसे नीचे वाले पोर्शन में देखो 2 ये छोटे छोटे और बन गए, और देखो और भी इस लाइन की वजह से बन रहे, क्या बन रहे हैं ना, देखो देखो ये वाला त्रिभुज है ये इसी लाइन की वजह से बना, एक ये बन गया। ऐसे दोस्तों इधर वाली साइड भी एक ये बन गया। अब देखो ऐसे नीचे इस वाली लाइन की वजह से एक दोस्तों ये नीचे भी बनेगा, तो यहाँ पर एक ये बन गया। ऐसे इधर वाली साइड भी एक दोस्तों ये वाला त्रिभुज भी बनेगा, ठीक है। और देखो और भी इस लाइन की वजह से बन रहा है क्या, कोई बड़ा वाला बन रहा है ना, एक दोस्तों ये वाला त्रिभुज यहाँ पर और बन रहा है। ऐसे इधर भी देखोगे तो एक ये वाला त्रिभुज यहाँ पर और बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमसे कोई त्रिभुज नहीं बचा, ये त्रिभुज बनते हैं इसमें। तो देखो काउंट करते हैं, 8 तो ये हो गए पहले उस आकृति में, इसके बाद 9 10 11 और 12, इसके बाद 13 14 15 16 17 और 18। तो दोस्तों इस वाली फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, इस वाली फिगर में 18 ट्रायंगल हैं, मतलब 18 त्रिभुज है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। आए ना समझ में? अगर स्टार फिगर दिख जाए तो 10 और नॉर्मल फिगर दिखती है तो 8 त्रिभुज होंगे। अरे 2 त्रिभुज एक के ऊपर एक होना, इस प्रकार से जो मैंने आकृति बनाई थी, तो यहाँ पर 8 त्रिभुज बनते हैं। अब देखना क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूं मैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है साहब, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और वह क्रम से अपने बाएं घूमता है, अपने बाएं, इसके बाद बाएं, इसके बाद दाएं, इसके बाद बाएं, इसके बाद दाएं, इसके बाद बाएं, इसके बाद दाएं और फिर लास्ट में बाएं घूमता है। इस प्रकार से घूम रहा है, तो बताइए उसका मुंह अब किस दिशा में होगा। अब मैंने पहले भी आपको बताया जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो ना, वह क्रम से दाएं बाएं बाएं दाएं घूमता है, तो अपन क्या करते हैं, पहले काउंट कर लो कि दाएं कितनी बार घुमा है और बाएं कितनी बार घुमा। तो बाएं देखो 1 2 3 4 और 5 बार तो घुमा है साहब वो बाएं, 5 बार तो बाएं घुमा, और दाएं देखना 1 2 3 बार घुमा वो साहब दाएं। अब देखना जितनी बार कम संख्या वाला होता है ना उससे वही कट हो जाता है। जैसे 3 दाएं से, इधर देखना कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार से खड़ा हुआ है, इस प्रकार से मुंह, अब उसमें यदि वो बाएं घूमे तो ऐसे मुंह जाएगा, और दोस्तों यहाँ मुंह हो गया, इसके बाद फिर वो दाएं घूमे, तो मतलब एक बाएं से एक दाएं कट होता है कि नहीं होता। ऐसे मुझे बताओ यदि मैं 3 दाएं से 3 बाएं को कट कर लूँ तो दोस्तों यहाँ पर केवल कितने बचेंगे, 2 बाएं बचेंगे। तो अपन डायरेक्ट इस व्यक्ति को 2 बार बाएं घुमा देते हैं, एक बार बाएं घुमाया, इसका बाएं इधर हुआ, एक बार बाएं घुमाया ये, और फिर यहाँ से बाएं घुमाया, तो ये पहले उत्तर दिशा थी दोस्तों। अब ये कौन सी दिशा हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। आए समझ में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, दक्षिण दिशा। या क्या करना, यहीं दाएं से बाएं को काट कर ले, जैसे बाएं से दाएं काट दिया, यहाँ बाएं से दाएं काट दिया, यहाँ बाएं से दाएं काट दिया, 2 बाएं बचे तो उसको 2 बार बाएं घुमा देना। चीज़ों को मैंने दोस्तों यहाँ पर, ये आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन हो गया है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है, प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। अब देखना आपको क्या करना है, चीज़ों समझना एक बार जब आपके सामने। अब ये तो आपको ही पता है कि आपके पास गिने गिने दिन बचे हुए हैं, अरे कम दिन हैं, तो आप निश्चित रूप से पहले तो एक बात मान लो, लगातार टेस्ट देते रहो। प्रत्येक संडे को 9 से 12 टेस्ट कंडक्ट होता है, सर्व के कोचिंग संस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट है BSTC का। तो जो भी बच्चे नहीं जुड़े हो उनको जोड़ने की कोशिश करो। अगर आपका कोई साथी है, देखना टेस्ट से क्या होता है, अपन के चीज़ें समझ में आती हैं कि अपन किस लाइन पर हैं या हमारी स्थिति कैसी है। यदि हम टेस्ट नहीं देंगे तो अपन को पता कैसे चलेगा हमको क्या चीज़ पढ़ रखी है और क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। इन चीज़ों के एनालिसिस के लिए दोस्तों ध्यान रखना, जब अपन बड़ी कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं ना, तो टेस्टों से यही पता चलता है कि अपन का लेवल क्या है। अपने लेवल को जानने के लिए टेस्ट देना जरूरी है, ध्यान रख लेना ये चीज़। और यदि तुम टेस्ट निरंतर रूप से देते रहोगे
तो आपको जब समझ में आ जाएगा ना कि मेरी स्थिति यहाँ है, अभी मेरे पास 1 महीने, तो मुझे यहाँ पर और ज़्यादा काम करना है, तो चीज़ें जब आपके सामने क्लियर होती हैं तो यहाँ पर दोस्तों निरंतर रूप से टेस्ट देते रहो। और उसका सॉल्यूशन मैं आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन तो बेसिकली यहाँ करा ही देता हूँ, वैसे सबकी आंसर की आ जाती है, लेकिन रीजनिंग का तो मैं फुल सॉल्यूशन कराता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई बच्चा सॉल्यूशन भी देखता है ना पूरे, तो 45 क्वेश्चन से ज़्यादा वो करेक्ट कर सकता है, मतलब 135 प्लस नंबर दोस्तों वो यहाँ पर रीजनिंग वाले पार्ट से गेन कर सकता है। चीज़ें एकदम साफ हैं। अब ध्यान में रख लेना एसटीसी वाले बच्चों, तुम क्या है 12वीं पास होते हो ज़्यादातर, तो तुम्हें क्या है चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तुमसे अगर कोई ये कह दे ना कि हमको इस रास्ते पर चलना है, तुम्हें रास्ते बताने वाला चाहिए, मंजिल तो तुम खुद पा लेते हो। ध्यान में रख लेना, एक टीचर केवल तुमको राह बता सकता है, लेकिन उसको चलना खुद पर पड़ेगा। तो राह में तुमको बता रहा हूँ, अब चलना तुमको पड़ा है, मेहनत तुम करो दोस्तों, निरंतर रूप से जुड़े रहो। टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पर दे रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, OMR बेस्ड होता है टेस्ट। ध्यान में रख लेना, जो तुम्हारा टेस्ट है ना वो OMR बेस है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर किसी बच्चे ने एग्जाम तक जितने टेस्ट कंडक्ट हुए हैं उन पूरे टेस्टों को भी कवर कर लिया ना, तो मैं एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, वो यहाँ पर एक अच्छा स्कोर करेगा। तो आपका टाइम बर्बाद तो करना नहीं है, एक फोकस हो जाओ यहाँ पर फोकस हो जाओ। और मैंने आपको बता दिया एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान में रख लेना, यही इसी चैनल पर सृष्टि क्लासेस बाय राजेश चौधरी पर रीजनिंग की दोस्तों, रीजनिंग की तुम्हारे लिए टोटल रिवीजन चल रहा है, टोटल रिवीजन चल रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें तुमको कुछ नहीं करना। लगभग 1 घंटे की क्लास पर डे संभव होता है, पर डे ही होती है, जिसमें एक टॉपिक को अभी स्टार्ट किए BSTC वालों को ध्यान में रख के कर रहा हूँ मैं। ध्यान में रख लेना, अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है रीजनिंग में, तो अगर वो यहाँ से भी चालू करता है तो मैं कह रहा हूँ एक अच्छा स्कोर यहाँ पर गेन कर लेगा। आया ना समझ में? तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। अगर कोई आपके लिए पेपर से संबंधित अगर कोई चीज़ें डाउटेबल रहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो कि यहाँ दिक्कत आई है, ठीक है।